नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिनेत्री परी सिंघानिया। आप सब लोग मुझे जानते हैं और आप सब लोगों का स्वागत करती हूं तहे दिल से आरबी टॉक्स के नए एपिसोड में। और आज मेरे साथ एक नई बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री आप लोगों के साथ है। मैं उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सपना पांडे जी हैं और आप लोग मिलिए। और आज वो अपनी जो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, हॉरर एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग भी आर्टिस्ट हैं और मैं भी आर्टिस्ट हूं और जो मेरी गेस्ट आई हैं सपना पांडे जी, वो भी आर्टिस्ट हैं। तो हम लोगों को ऐसे ऐसे जगह पे शूट करने जाना पड़ता है जहां कुछ ना कुछ तो हॉरर एक्सपीरियंस होता ही होता है। और हर कलाकार के पास कोई ना कोई स्टोरी होती है और रेयर स्टोरी होती है। तो आज मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मिलवाती हूँ सपना पांडे जी से। नमस्कार। नमस्कार परी जी, आपको भी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे मिलके और आरबी टॉक्स पे आके। तो सपना जी, जी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हम तो आर्टिस्ट हैं, आप भी न जाने कहाँ कहाँ शूट करती हैं और ऐसे बहुत सारे प्लेस होते हैं जहाँ पे एज अ आर्टिस्ट हम लोगों को शूट करना पड़ता है। कभी नदी किनारे, कभी जंगल में, कभी शमशान घाट में, तो जाना ही पड़ता है। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये शो हमारा हॉरर शो है, तो इसमें रियल एक्सपीरियंस जिसके साथ होता है हम उन्हीं को गेस्ट को बुलाते हैं और उन्हीं से ये बातें करते हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपने भूत देखा हो, शैतान, जिन, इस तरह की चीजें, इस तरह की कहानी हम सुनना चाहते हैं। तो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो शूटिंग के दौरान, तो वो आप हमें बताएं प्लीज। बिल्कुल परी जी, एक्चुअली ऐसा तो काफ़ी बार हुआ है और काफ़ी अलग-अलग जगह पे हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि मैं शूट कर रही थी गुजरात में। ओके। और बहुत ही खूबसूरत हवेली है और बहुत सारे शूट वहाँ पे होते हैं। तो मेरा एक फ़िल्म का सॉन्ग चल रहा था और रात के 12 बज रहे थे। ओके। तो मैंने पूरा गेटअप रखा था, पूरा मतलब झांझर वग़ैरह वो सब था। तो मेरा जो रूम है और जो मेरा सेट लोकेशन था, ओके। वो थोड़ा-सा मतलब एक 5 मिनट की दूरी पे था। तो मुझे जब मैं रेडी हुई, तो मेरे हेयरड्रेसर ने बोला कि आपको मैडम पायल आप लास्ट में पहनना। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे क्यों? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे ही हम मतलब तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया नहीं, बट उन्होंने बोला कि आप पायल बाद में पहनना। मैंने कहा नहीं मुझे पूरी आप रेडी करो हम्म। और उसके बाद ही मैं सेट पे जाऊँगी, क्योंकि वो फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ। ठीक है। तो ऐसे 2-3 बार हुआ, मैं प्रॉपर रेडी होके सेट से अपने रूम से सेट पे ऐसे 2-3 बार मैं मतलब आना-जाना मेरा हुआ। और ये रात का शूट चल रहा रात था? का शूट था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी हेयरड्रेसर मेरे साथ नहीं आई ओके। और उस वक़्त मैं अकेली आ रही थी। हम्म। और मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब जैसे कि उसने कुछ बोला था तो कुछ चीज़ें होगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया। जैसे ही मैं सेट से चलना शुरू की ओके। और मैंने देखा कि जैसे कि मेरे पीछे-पीछे कोई आ रहा है। आपको महसूस हुआ कि कोई साया जैसा फील हो रहा है, पीछे कुछ हाँ, आ रहा है? हाँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे कोई पीछे-पीछे से आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मेरा वहम है ऐसा, क्योंकि एक बार उसने बोला था हम्म। कि आपको पायल बाद में पहनाएँगे, तो थोड़ा-सा शक मुझे भी हुआ कि ऐसा क्यों बोला? तो फिर मैंने कहा नहीं शायद मेरा वहम होगा। तो मैं जैसे थोड़ा-सा और आगे बढ़ी, तो वापस मुझे मतलब जितनी मेरी पायल की आवाज़ थी, उससे दुगनी आवाज़ें आ रही है। तो मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने जैसे ही पलट के देखा, वैसे तुरंत एक साया मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो मैं एकदम डर गई। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद रात का समय है, हो सकता है कोई हेयरड्रेसर पीछे से आई होगी, क्योंकि उस समय मैं अकेली आ रही थी। तो मुझे लगा शायद उनको पता है ये चीज़ कि अकेले जाना थोड़ा-सा रिस्की है। तो मुझे लगा शायद उसमें से कोई होगा, शॉल वगैरह ओढ़े थे। तो मुझे लगा वो, तो मैंने पहले आवाज़ लगाई, हेयर दीदी, तो कोई वो आवाज़ नहीं। साया आपके पास से गुजर गया? हाँ, मतलब वो जैसे मैंने ऐसे पलटी मारा और हाँ। वो मेरे पास से थोड़ा-सा 2 कदम आगे आगे चला गया। आगे ओके। चला गया। ओके। तो मुझे लगा शायद हेयर दीदी हो, क्योंकि वो हम्म। ऐसे पूरा शॉल वगैरह, शॉल जैसा कवर हाँ, था कवर बॉडी। था। तो मुझे लगा कि शायद क्योंकि हेयर दीदी ने भी वैसे ही रखा था शॉल, हम्म। तो मुझे लगा शायद मैं अकेली आई, तो वो हम्म। मेरे पीछे-पीछे आई होंगी। तो मैं आवाज़ लगाई, हेयर दीदी, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं थोड़ा-सा और चल के मतलब और थोड़ा तेज़ी में मली कि ये मुझे क्यों नहीं सुन रही, मैं अकेली जा रही हूँ हम्म। और ये जा रही हूँ, मुझे सुन क्यों नहीं? तो मैंने और ज़ोर से आवाज़ लगाई और जैसे ही मैंने आवाज़ लगाई और उसने ऐसे देखा मुझे, बाप रे! मैं आपको बता नहीं पलट सकती। के उसने देखा आपको?
मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्द में कि उस वक़्त क्या हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं खड़ी हूँ और ज़मीन निकल गई मेरे सर से, कि मैं मेरे तो मतलब रोंगटे पैर खड़े से हो मेरे गए। ज़मीन निकल गई, कि मैं बोली मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इसे कैसे फ़ेस करूँगी और क्या हो। और जैसे ही उसने पलटी मारा और मैं 2 कदम पीछे गई। जैसे ही पीछे गई और मेरे पैर में पता नहीं कहाँ से ऐसे काँच का टुकड़ा आके पैर में सीधा लग गया और पूरे ब्लड ब्लड हो गए। और उसके बाद जैसे-तैसे करके मैं अपने रूम तक पहुँची। फिर हेड दीदी आईं और फिर उन्होंने देखा जाके बाहर, तो बाहर तो कुछ भी नहीं था। बोली, "आपको कैसे लगा?" और मैं उन्हें बताना चाह रही थी कि भई ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। तो उन्हें लगा कि नहीं, शायद आपको लोगों ने बोला था तो आपके ज़्यादा सर में वो सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन आपको क्या लगा? चलो, लोगों को लगेगा कि हाँ, सुन रही थी तो ऐसा लगा, लेकिन आपने क्लियरली देखा, हुँ। वो चीज़ आपने क्लियर देखा, तो आप इन आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे ऐसा लगा पहले मॉर्निंग जब उन्होंने बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद ऐसे ही बोला होगा। लेकिन जब मैंने फ़ील किया, जब मैं 2 कदम आगे बढ़ी, तो मैं रुक गई। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि ये जो पायल की आवाज़ आ रही है वो मेरी होगी, लेकिन मेरे रुकने के बाद भी पायल की आवाज़ आ रही थी। तब जब 1-2 बार मैंने महसूस किया, मैं चली रुकी, तब मुझे लगा नहीं, शायद मेरे बैक में कोई है। तो जैसे ही मैंने पलटी, जैसे वो आगे आई और मैंने उनको पूछा, जैसे वो पलटी की, तब मुझे पता चला कि अरे, ये तो ये दीदी नहीं है। हुँ। और उस वक़्त मतलब जो मेरी मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई कि अब यहाँ मैं क्या करूँ? तो जैसे-तैसे मैं वहाँ गई और वो लोग आए और देखने, मेरी पूरी टीम आ गई उस समय। और उन्होंने मुझे बोला, मैं आपको मना कर रहा था। सब लोग बोले, हम आपको ना बोल रहे थे मैडम, फिर भी आपने पायल पहना, वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें। तो लेकिन वो जाके देखे कि शायद वो मतलब ऐसी कही सुनी बातों पे यकीन मान रहे हैं या फिर सच में वहाँ पे कुछ है। लेकिन वहाँ पे कोई काँच का टुकड़ा नहीं मिला और मेरे पैर इतने घायल हो गए कि वो मैं शूट नहीं कर पाई और वो फ़िल्म मेरे हाथ से निकल गई। ओके। तो ये इतना भयंकर है कि इसलिए मैं, वो फ़िल्म मेरे हाथ से निकल गई तो मैं उस चीज़ को आज तक भूल नहीं पाई। और आने के बाद फ़िल्म तो गई मेरे हाथ से जी। और घर आने के बाद मैं बहुत बीमार हो गई और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई। और फिर हमने हमारे पंडित जी को ये बात बताई कि वहाँ जाके ऐसे-ऐसे हुआ। हुँ। तो पंडित जी ने ऐसे बोला कि अगर आपने उनको आवाज़ ना दी होती, ओके। तो शायद आपके साथ ये ये सब नहीं घटना होता, नहीं घटी ये होती। घटना नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपने उनको आवाज़ दी, उन्होंने मुड़ के आपको देखा, ओके। तो दैट रीज़न कि ये चीज़ें मेरे साथ हो गई। तो उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद से पूजा-पाठ किया, तो वो सब फिलहाल। मतलब ये कि अगर कोई आप कहीं पे ऐसे वीराने जगह पे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे बंदे को देखे जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो हुँ। कि ऐसा होगा, तो आवाज़ नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई आवाज़ दे रहा है रात में, अंधेरी रात में, कहते हैं ऐसा कि आवाज़ आपके नाम से दे रहा है या आपको बुला रहा है, तो पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं तो इससे दुर्घटना होने का पूरा चांसेस रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल परी जी, हम लोग बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं कि जभी भी कहीं हम लोग जा रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बहुत सारे राइट। ऐसे मंदिर भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे मंदिर भी हैं कि लोग बोलते हैं कि कोई पीछे से टैप करे तो आप उनको बैक मुड़ के उनको जवाब दे दो, हाँ। है ना? क्योंकि वो कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। या फिर बैक से कोई, अगर कहीं आप जंगल में जा रहे हो, कहीं सुनसान जगह पे जा रहे हो, तो पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है, तो आप मुड़ के मत देखो। क्योंकि जब तक आप उनको रिएक्ट नहीं करोगे ना, हुँ, तब तक मुझे लगता नहीं कि वो कुछ भी मतलब आपके ऊपर हुँ। प्रभाव डालेंगे। जब राइट। आप उनको देखोगे मुड़ के, तभी उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल तो सही, ये मेरा बिल्कुल सही। एक्सपीरियंस है। मेरे साथ भी ऐसा सेम गुजरात में मैं शूटिंग के लिए गई थी और सेम प्लेस जो आप बता रही हैं मुझे, सेम प्लेस का मैं एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि हुँ, मेरे साथ क्या हुआ था। आज के 7-8 साल पहले की बात है। मैं एक फ़िल्म करने गई थी और उसमें मैं बहन का कैरेक्टर कर रही थी, सिस्टर का, हीरो के सिस्टर का कैरेक्टर कर रही थी और बहुत बड़ी टीम थी हमारी, बहुत सारे बड़े-बड़े आर्टिस्ट उसमें थे और हम लोग शूट के लिए गए। तो मुझे जो कमरा दिया गया, वो हवेली के पीछे वाला कमरा था। हवेली के पीछे भी कमरा बना हुआ था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं कभी भी शूट पे जाती हूँ, तो मैं बड़ा पॉज़िटिव रहती हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों का ज़्यादा डर नहीं होता क्योंकि मैं पूजा-पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ। बजरंगबली में बिलीव करती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर भगवान है, तो शैतान भी है। बिल्कुल, अगर पॉज़िटिव है, तो नेगेटिव भी एनर्जी है। बिल्कुल। तो मैं मानती ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ पे। तो जब मैं गई तो मुझे सबसे हवेली के पीछे वाला कमरा, एक बहुत बड़ा कमरा दिया गया और मेरे साथ एक और आर्टिस्ट थी, तो वो भी रुकी हुई थी। हम 2 लोग एक कमरे में रुके हुए थे। शूट चल रहा था नॉर्मली, अच्छा खासा शूट चला, कम से कम 7-8 दिन चला।
तो अक्सर कभी ऐसा होता था कि अचानक बाथरूम में पानी का नल का अपने आप खुल गया और पानी गिर रहा है। तो मुझे लगता था कि ठीक है, कुछ ऐसा हो गया, खुला छोड़ दिया, मेरी सहेली ने जो साथ में थी, छोड़ दिया होगा, तो मैं जाके बंद करके आती थी। सोई हुई हूँ, अचानक एसी बंद हो जाना, तो और फिर थोड़ी देर बाद चालू हो जाना, तो मुझे लगता था कि पावर कट हो गया या फिर से पावर आया होगा तो हाँ। एसी चालू हो हुँ। गया होगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी, पर मैं उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी कि ये ठीक है, पुरानी हवेली है और यहाँ पे लाइट वाइट का, वायरिंग वायरिंग का प्रॉब्लम होगा, तो ये सब चल रहा है। एक दिन हमारा शूट पड़ता है और वो लास्ट शूट था और उस दिन क्लाइमेक्स चल रहा था फ़िल्म का। और ये 8-10 साल पहले की बात बता रही हूँ। मैं लहंगा चोली पहनी हुई हूँ और बहुत खूबसूरत सजी हुई थी उसमें, और रात के करीब मेरा पैकअप 2 बजे रात को होता है। 2 से ढाई बजे के बीच में मेरा पैकअप हो जाता है कि परी जी आपका काम खत्म हो गया, अब आप जाएँ। तो मेरी आदत है कि मैं जब शूटिंग से वापस आती हूँ तो मेकअप रिमूव करके मैं सोती नहीं हूँ। मेरी आदत है कि मैं नहाऊँगी। जब तक मैं फ्रेश नहीं होंगी, नहाऊँगी नहीं, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। हुँ। तो मैं आई और मेरी सहेली जो मेरे साथ में रूममेट थी, वो उसका भी शूट चल रहा था, तो उसको आने में टाइम था और मेरा हो गया, तो मैं 2 सवा 2 के बीच में या ढाई के बीच में आ गई। अब मैं रूम में आई तो रूम बहुत बड़ा है, डबल-डबल डोर है। हाँ। तो मैंने उस जहाँ पे आप बता रही हाँ, थी हाँ। स्टोरी, तो उसमें डबल-डबल डबल रूम दरवाजे हैं। हाँ। तो मैंने पहला दरवाज़ा बंद किया, फिर दूसरा दरवाज़ा बंद किया, फिर मैं अपने रूम में आई, मैंने अपना कपड़े निकाला और बेड पे रखा। मेरी आदत है कि मैं पहले कपड़ा निकाल के अच्छे से बेड पे रखती हूँ, जो मुझे वेयर करना है। फिर मैं टीवी ऑन करती हूँ, म्यूज़िक ऑन करती हूँ, तो नहाती हूँ। तो मैंने म्यूज़िक ऑन कर दिया, टीवी ऑन करके म्यूज़िक लगा दी और मैंने सोचा अब नहा लेती हूँ। फिर मैं बाथरूम के अंदर घुसी, टॉवल-वॉवल लेकर मैं गई। अच्छा, मैं जैसे ही बाथरूम के अंदर पहुँचती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब मैं नहाऊँगी, अपने आप को फ्रेश करूँगी, तब तक मेरी टीवी बंद हो गई। तो टीवी बंद हो गया तो मुझे लगा कि अच्छा टीवी बंद हो गया, तो मैं उसी अल्हड़पन में चली गई रूम में, फिर से वापस जा रही हूँ रूम में और फिर से मैंने टीवी ऑन कर दिया। मैंने कहा अच्छा लाइट कट हुआ होगा, हुँ, फ्लक्चुएट हुँ। हुआ होगा तो उससे हो मोस्टली ये जाता चीज़ें है। होती रहती हैं सेट पे। हाँ, कभी लाइट चली गई, जनरेटर हाँ। चालू कर दिया, फिर वापस लाइट आ गई तो बंद कर दिया तो तो मैं इस धुन में गई और फिर से हुँ, टीवी चालू कर दिया और वापस आई हुँ। और मैंने सोचा अब शावर ओपन करती हूँ, अब नहाती हूँ। जैसे ही फिर मैं शावर का भी बटन पकड़ ही रही हूँ, फिर टीवी बंद हो गई। ओह! तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में कोई है। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे रूम में कोई है। अब चूँकि बाथरूम का दरवाज़ा बंद की हूँ और टीवी ऑन है, टीवी हुँ। बंद हो गया। फिर भी मुझे आहट सी फ़ील हुई, तो मैंने कहा लग रहा है मेरे रूम में कोई आ गया है, मेरे पीठ पीछे कोई रूम में है। मैंने तुरंत टॉवल वेयर किया और मैं फटाफट रूम के अंदर गुस्से में गई। मैंने पूरा बेड के नीचे, अलमारी सब खोल डाला, सब चेक कर डाला गुस्से में। मैंने कहा हो सकता है यूनिट का ही कोई बंदा घुस गया हो बराबर। या इस प्लेस पे हम शूट कर रहे हैं, कोई खिड़की से कहीं से हाँ, घुस हाँ, गया। कुछ भी हो सकता है। पूरा ढूँढ दिया गुस्से में, मुझे नहीं दिखा। फिर मैंने टीवी ऑन किया। ये तीसरी बार मैंने टीवी ऑन किया और फिर मैं आई और उसमें अपने बाथरूम में आ गई। बाथरूम में वहाँ आपको पता है कितने बड़े-बड़े बाथरूम बड़े-बड़े हैं। बाथरूम हाँ। हाँ, तो बाथरूम में आई और मैंने सोचा अभी पहले शैम्पू करूँगी, हेयर वॉश करूँगी और मेरे तो अभी अब कम हेयर हैं, तब तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे। हुँ। तो मैंने कहा चलो मैं हेयर वॉश करती हूँ। मैं जैसे ही शावर खोली, फिर से मुझे फ़ील होता है कि मेरे कमरे में है कोई। टीवी बंद हो गई। टीवी बंद हो गया। ये प्रॉब्लम चल रही थी। चौथी बार टीवी बंद हुआ। फिर मैं एकदम श्योर शॉट समझ गई कि मेरे रूम के अंदर कोई है है। और मुझे किसी और पे ध्यान नहीं जा रहा था। मैं ये सोच रही थी कि यूनिट का ही कोई बंदा या बाहर का कोई बंदा घुस गया है। अब मैं गुस्से में आई। मैंने कहा आज जो भी मिलेगा उससे तो मैं जान से मार दूँगी और मैं बड़बड़ा भी रही थी कि मैं आज जो भी है ना, आज बचोगे नहीं, तुम मरोगे मेरे हाथों। मैं ऐसा बोलते ही और मैं गुस्सैल बहुत हूँ, तो मैं गुस्से में अंदर घुसी और पूरा चेक कर डाला, कहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं दिखा, तो मैंने कहा शायद ये लाइट का प्रॉब्लम। मैंने फिर टीवी ऑन ही नहीं किया। टीवी छोड़ दिया क्योंकि बाल मेरे थोड़े गीले हो चुके थे। फिर मैं आई और शावर स्टार्ट किया हुँ। और अपने बाल में शैम्पू किया और बाल को धो रही हूँ, खड़ी होकर बाल को धो रही हूँ। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था धोते-धोते कि मेरे आस-पास मुझे कोई देख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक होता ना डर, एक भय, तो मुझे भय आत्मा की नहीं थी क्योंकि वो हुँ। दिमाग में ही नहीं थी। मैं इंसान का डर था कि कोई हुँ। मेरे रूम में है या कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि मैं बाथरूम की खिड़की-विड़की सब बंद कर दिया था, चेक करने के जो कि दौरान। आउटडोर शूट पे हम लोग मतलब हाँ, सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता हुँ, है। हुँ। तो मैं ऐसे करके शैम्पू कर रही हूँ अपने बालों में, एकदम बता रही हूँ कि मुझे वो डर भी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी मैं शूट के लिए वहाँ पे गई थी, हुँ। दूसरे प्लेस पे, लेकिन उसके वॉल को देख के भी मुझे डर लग रहा था कि उस तरफ मुझे देखना नहीं है। तो मैंने शैम्पू करना शुरू किया और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे आस-पास कोई है, फिर भी मैं हिम्मत से शैम्पू कर रही हूँ। अचानक एक हाथ आता है
और मेरे पीठ पे पड़ता एकदम पट करके ऐसा, और पीठ को ऐसे खींच दिया मेरे, और मैं इतना कुछ सेकंड के लिए ऐसे हो गई, कुछ सेकंड के लिए मैं ऐसा हुई, लेकिन मैं हूं गुस्सैल, तो मुझे लगा कोई बंदा है जो मेरे को छू दिया। हाँ, मैं हॉरर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हाँ, समझ पाई हाँ, कि हाँ, ये कोई आत्मा है या भूत है या जिन है, ऐसा नहीं। मुझे लगा कोई मर्द है मुझे छू दिया। क्योंकि वो दिमाग में पहले हाँ, से तो चल रहा पहले था। पीठ पे जब उसने मारा ना, ऐसे ऐसे नाखून किया ना, तो एक सेकंड के लिए मैं ऐसे हुई, एक दो सेकंड के लिए, उसके बाद मैं पलटी पूरे गुस्से में। पलटी तो मेरे पीछे कोई नहीं था, ओह! और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मेरे पीठ को छुआ किसने, और मुझे जलन फील हो रही थी अपनी पीठ पे कि मेरी पीठ को छुआ है किसने। और मैंने पीछे देखा, उसके बाद मैं भागती हुई उसी स्थिति में भाग के मैं रूम में ढूंढ रही हूँ, चारों तरफ ढूंढ रही, कोई नहीं मिला। फिर मैं गई, स्नान किया, लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने स्नान करने के बाद मैं रूम में गई, कपड़े वेयर किया और मैं सो गई। सोई, और करीब 3:30 बजे 4 बजे करीब मेरी जो रूम पार्टनर थी वो आई और बोले कि परी, खाना आया, तुमने खाना नहीं खाया। मैं इतना तेज बुखार में थी, इतना कि मुझे होश नहीं था। इतना हुँ, फीवर मुझे कैसे आया मुझे नहीं मालूम। मैं होश में नहीं थी। ये लोग अब बताते हैं स्टोरी हुआ क्या है, ये उन हुँ, लोगों का अब बताने का, जहाँ तक मैं बता सकती थी वो मैंने बताया। हुँ, अब वो मेरे दोस्तों ने जो मुझे बताया वो बताती हूँ कि मुझे इतना फीवर था कि वो बोल रही थी कि परी खाना खाओ। मुझे उठा के बिठाया और 2 थाली लग के खाना आया था, और मेरा खाना बहुत कम है। मेरे घर में सब लोगों को पता है कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, सब्जी रोटी खाया। अगर मैंने थोड़ा-सा चावल खा लिया तो समझिए 1 रोटी स्किप हो गई। 1 रोटी नहीं खाऊँगी, 1 रोटी और चावल एक खाऊँगी। हुँ, लेकिन मैंने दोनों थाली का खाना खा गई। इतना ज़्यादा खाना आया था। माय आर्टिस्टों को गॉड! आपको पता ही है कि कम से कम हाँ, 1 आदमी का खाना जाएगा तो 2 आदमी का खाना आएगा रहता है। बराबर तो हुँ, 2 का आया मतलब 3-4 लोगों का खाना, लेकिन मैं सारा खा गई और मुझे फ़ीवर चढ़ा, और खाना खा के, और वो शॉक्ड है कि उसके लिए भी मैंने कुछ नहीं छोड़ा और सो गई। पानी पिया और सो गई। अब सुबह पैकअप हुआ, सब लोग जाने लगे, सब लोग रेडी हैं, प्रोड्यूसर हमारे आए, बोले कि परी जी आपको जाना है? तो मैंने बोला कि मेरे लिए गाड़ी बुक करो। तो बोले कि बस लगी है। मैंने कहा मैं बस से नहीं जाती, मुझे तो गाड़ी चाहिए, और ऑफ कोर्स ये सही है कि मैं बस में ट्रैवल नहीं करती। तो बोले ठीक है परी जी आपको पे करना होगा। मैंने कहा ओके, मैं पे करूँगी। मुझे मालूम है कि 2500 रुपये में वहाँ से उन्होंने एक गाड़ी मेरे लिए बुक की। हुँ, मुझे उस गाड़ी में कौन बिठाया, कैसे बिठाया, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने लोकेशन और एड्रेस दे दिया उसको, ड्राइवर को, और मैं सो गई क्योंकि मैं बुखार में थी। हुँ, सो गई, मैं अपने सोसाइटी के गेट पे आई। मेरी छोटी सिस्टर और मेरे बहनोई वहाँ पे रहते थे। वो मुझे लेने आए, फ़ोन किया, लेने आए, सामान लेके ऊपर गए। मैंने कहा मुझे भूख लगी है खाना। तो मेरी बहन ने बोला ओके। मेरी बहन खाना लेकर मेरे हिसाब से आई, 2 रोटी, सब्ज़ी, दाल, वो जो मैं खाती हूँ। जैसे कि आप खाती हाँ, हैं। तो मैं बोली मैं इतना नहीं खाऊँगी, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मेरी छोटी बहन को ऐसा लगा कि शायद दीदी ने शूट करके आई हैं, अच्छे से खाना नहीं खाया होगा, भूख लगी हुँ, होगी। तो उसने 4-5 रोटी और खाना वो लाकर मुझे दिया, और ये मैं मेरे घर में किसी से भी आप ये बात जानना चाहेंगे तो लोग बताएँगे ये बात को। मैं बहुत सारा खाना खाई, घर में जितना खाना था खा गई। ओह! खाकर मैं सो गई। सो गई और फिर मैं जब उठी, मेरी नींद खुली तो मैं अपनी बहन से बोली कि मैं मर रही हूँ, मुझे पानी दो। मैं मर रही हूँ, मुझे पानी दो। मेरी फीलिंग उस वक़्त ये था कि मैं मर रही हूँ, मुझे प्यास लगी है और भूख लगी है, और मेरी बहन शॉक्ड है और मुझे दवा भी दे रही है कि बुखार उतर जाए, और मेरा शब्द ये था, मैं मर रही हूँ, मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, ऐसा। मेरी बहन तुरंत पानी लाके पिलाकर पानी उठा के बिठाया, तो उसको लगा शायद बुखार में मेरा गला सूख रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैं मर रही हूँ। हुँ, ये सिलसिला 2 से 3 दिन चला कि मैं घर का सारा खाना खा जा रही हूँ, गुड़ खा जा रही ओह! हूँ, मुरमुरे खा जा रही हूँ, बिस्किट खा जा रही हूँ, मतलब भूख मैं खत्म नहीं हो रही है। खत्म नहीं हो रही है, बस खाए जा रही हूँ, पानी पिए जा रही हूँ और सोती हूँ, और जब सो के उठती थी तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मैं मर रही हूँ, मुझे पानी दो। मैं प्यास से मर रही हूँ, मुझे पानी दो। अब क्या हुआ, मेरी बहन ने मेरे मम्मी-पापा को फ़ोन किया और उन्होंने उनको बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, और जब भी उठ रही हैं तो वो बोल रही हैं कि पानी दो, खाना दो, और घर का मम्मी सारा खाना दीदी अब खा जा उनको रही हैं। कुछ शक हो रहा था कि कुछ तो गलत है। हाँ, सारा खाना खा जा रही हैं, तो मम्मी बोली तो क्या हो गया, खाना खा रही है तो अच्छी बात है। हाँ, बोले नहीं, इस तरह से कभी नहीं खाती हैं, वो तो घर का सारा खाना खा जा रही हैं, चाहे जितना भी बनाओ, और फिर भी बोलती हैं कि भूख लगी है और प्यास लगी है। फिर मेरे घर पे पता चला ये बात, तो फिर उन्होंने, हमारे गाँव में एक मुस्लिम चाचा हैं, वो ये सब चीज़ें देखते हैं। उनको दिखाया, उन्होंने पूछा, फिर बताया, फिर उन्होंने मेरे पापा को बताया कि आपकी बेटी के ऊपर एक साया है, जो उसको छू दिया है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ है? तो बोले कि वो शूट पे गई थी और स्नान करते वक़्त उसको छू दिया है। और उसने उसको गाली-वाली दे दिया था गुस्से में कि मैं तुम्हें मार दूँगी, ऐसा-वैसा। और ये जो सोल है,
उसको सजा दिया था। वो उसको सजा ये दिया था कि तुमको बिना पानी, बिना भोजन के, एक होता ना सजा देना कि भूख हाँ, प्यास से हाँ, मर हाँ। जाए। तो वो ओके। बंदा बंधा हुआ था और उसको सजा मिली थी और उसको कोई पानी नहीं दिया गया, भोजन नहीं दिया गया, जिसके वजह से उसकी डेथ हुई है। और हुँ। इस डेथ की वजह से ये सोल जब उसकी बॉडी में है तो वो उसको भूख और प्यास का बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कंटिन्यू कि भूख उसे, लग हाँ, रही है। उसको भूख लग रही है और खाना खाने के बाद भी उसको भोजन का भूख खत्म नहीं हो रहा है, पानी का प्यास खत्म नहीं हो रहा है, तो ये सोल है। तो सब घर में डर गए कि अभी तो मुंबई में है, हम लोग यहाँ पे यूपी में, तो कैसे करें? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ से फ़ोन पे मंत्र बोलूँगा और उनको बोलो वहाँ पे जो आपकी दूसरी बेटी है नारियल से उतारा करे, देन उनको लेकर यूपी आओ। फिर मेरी बहन और बहनों ने मिलकर मेरा उतारा किया, सब चीज़ें की, फिर मुझे लेकर यूपी गए। जब मैं घर पे पहुँची हूँ तो वहाँ पूजा करवाया गया और उस सोल को भोजन और पानी प्रॉपर गंगा जल डाल के दिया गया, तब जाके उस सोल से मुझे मुक्ति मिली। तो जी। ये तो ऐसा एक्सपीरियंस है। और अच्छा, ये जो मुझे पकड़ा और मेरा उतारा हुआ, इस बीच की स्टोरी मुझे नहीं मालूम, ये मेरी फैमिली बताती है। ओह! हाँ, मुझे इतना पता है कि जब मेरी बॉडी को किसी ने छुआ था, वहाँ तक की स्टोरी मुझे पता थी, कि मैंने फ़ील किया कि उसने मेरे नाखून मार दिया नाखून, और हाँ। पंजा मार दिया किसी ने मेरी पीठ पे। लेकिन उसके बाद की स्टोरी वहाँ तक का कब आई, कैसे आई, फ्लाइट से आई, ट्रेन से आई, यूपी, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं क्या खाती थी, पीती थी, कैसे रहती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो जिस वक़्त आपको निशान उसने मारा, हाँ। तो मतलब कुछ आपको मतलब ऐसे-ऐसे नाखून लग गया, इस टाइप का कुछ हुआ था? हाँ, मेरे पीठ पे था। ओके। पंजे का पूरा निशान था और नाखून ऐसे लगा था, तो नाखून मेरे पीठ पे थे और वो पूरे 1 महीने तक ये चीज़ें मेरे साथ जो चली थी, वो निशान 1 महीने तक नहीं गया था। जब मेरा घर पे गई, जब पूजा करवाया गया और उसको ये भोजन और पानी और ये अच्छा। सब गंगा जल वगैरह डाल के उसको मुक्ति दी गई प्रॉपर, तब जाके वो मेरी बॉडी से निशान गया। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ और मेरे साथ तो बहुत सारे हॉरर एक्सपीरियंस हुए हैं। ये और बहुत भयंकर है। बहुत, और उसके बाद मैं कभी भी उस हवेली में शूट के लिए नहीं गई। कई फ़िल्में आई, मैंने मना कर दिया। अभी रिसेंटली मैं साल भर पहले शूट करने उसी प्लेस पे गई थी, हाँ, लेकिन मतलब दूसरे हवेली में गई थी। दूसरे लेवल। लेकिन उसका वॉल उसके साथ था, तो मैं जब बैठती थी, उसके वॉल की तरफ देखती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था। हाँ, मेरे अंदर फिर वही पहली वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी, कि डर और तकलीफ़। तो मैं उधर शूट करते-करते ना, मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे कर लेती थी कि नहीं मुझे नहीं देखना। ऐसे नज़र जाती, मैं ऐसे कर लेती कि नहीं मुझे उधर नहीं देखना। तो मुझे उस सेट पे जो हीरो थे, 2-3 लोग थे, "परी जी आप बताइए, यहाँ वाली प्रॉब्लम आपको हुआ था।" तो मैंने कहा यहाँ नहीं बताऊँगी। जब हाँ, हम मुंबई चलेंगे तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, यहाँ हाँ, मुझे खुद ही बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। तो और तभी से मैं बजरंगबली की मूर्ति अपने साथ लेकर चलती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस हुए जो हैं, और मैं अपने जितने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबको मैं आप लोगों को अपनी हॉरर एक्सपीरियंस बताऊँगी और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। थैंक यू सो मच सपना जी, आप आई थैंक यू। हमारे शो पे और आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आभार। और आप हमारे ऑडियंस से कुछ कहना चाहती हैं तो ज़रूर कहें। जी, ये जो भी स्टोरी मैंने आप लोग को बताई है, ये बिल्कुल रियल है, ठीक है? और इसको बिल्कुल भी आप ये मत समझना कि ये हमने पब्लिसिटी पाने के लिए की है। ये बिल्कुल हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, वो हम आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये मंच मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मंच है, अपनी बातें शेयर करने के लिए लोगों से। तो आप जो है आप सबसे मेरी ये गुज़ारिश है कि आप इस चैनल को बहुत सारा लाइक करिए, बहुत सारा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक आरबी यू टॉक्स। सो मच ऑडियंस, आप सब लोग लाइक करिए, आरबी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और खूब 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 शेयर कीजिए और कमेंट तो भर भर के दीजिए। और फिर से मैं आऊंगी, क्योंकि आज मैंने पहली बार होस्ट किया है, तो शायद मेरा होस्ट आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।